शरणार्थी हैं, जो रोहिंग्या शरणार्थी का जो कैंप है वो कॉक्स बाजार है। देखिए ये मैप, और कॉक्स बाजार यहां पर ये है रोहिंग्या कैंप जो आप ब्लिंक करता हुआ देख पा रहे हैं। ये कॉक्स बाजार है जहां पर रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया गया। करीब करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी वहां पर बताए जाते हैं। ये रखाइन स्टेट है, ये यहाँ पर जो म्यांमार का ये म्यांमार का इलाका, ये इधर म्यांमार का इलाका, और ये रखाइन स्टेट। और रखाइन स्टेट से मैंने जो लाइन खींची है, ये जो लाइन खींची हुई है, दरअसल लाइन इसलिए ये लाइन खतरा है। खतरा क्या है कि रोहिंग्या यहाँ बसे हुए हैं और रोहिंग्या कॉक्स बाजार, ये जो कॉक्स बाजार है रोहिंग्या, यहीं से इन्हें भेजा जा सकता है। अब या जैसे कि आज पारादीप में 78 मछुआरे पकड़े गए, वो रोहिंग्या भी हो सकते हैं। तो कैसे? तो यहां से आप समझिए कि बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, यहां पर उड़ीसा, यहीं पर पारादीप है, भुवनेश्वर है, पुरी है, और यहां पर वो जो शरणार्थी की आड़ में या रोहिंग्या की आड़ में आतंकी भेजे जा सकते हैं। इधर आपका पश्चिम बंगाल है, कोलकाता यहां पर है, ये कोलकाता डायरेक्ट यहां पर टारगेट, कितनी दूरी, यहां पर सीधे ये समुद्री लाइन से ही ये कोलकाता पहुंच सकते हैं। यहां पर ये जो पूरा बांग्लादेश का जो एरिया है, ये पूरा बॉर्डर आपका है 4096 किलोमीटर। और इधर इस साइड आपका जो हमारा नॉर्थ ईस्ट राज्य है, मेघालय या फिर त्रिपुरा, ये त्रिपुरा इधर सटा हुआ, तो ये राज्य, इन राज्यों में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हो सकती है, या फिर समुद्री सीमा के जरिए यहां उड़ीसा होते हुए मुंबई तक भी टारगेट किया जा सकता है, जैसा 26/11। और 26/11 में ये बताया जा रहा है कि अभी जो 26/11 हुआ वो आतंकी शायद इसी रूट से आए थे और उस समय बांग्लादेश से ही आए थे। तो बांग्लादेश से ये रोहिंग्या आतंकियों को भेजने के लिए, और ये लॉन्च पैड यहां बन सकता है। ये नया कॉक्स बाजार जो है उसे लॉन्च पैड बनाया जा सकता है, और यहीं पर उन रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। करीब 10 लाख शरणार्थी हैं, महिलाएं बच्चे भी हैं, लेकिन जो पुरुष हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा सकती है, और ये यहां पर इस रूट के जरिए भारत में घुस सकते हैं जरूर। और पाकिस्तान बॉर्डर जो है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर हमारी तैनाती लगातार मुस्तैदी के साथ है कि शूट टू किल है, वहां पर गोली देखते ही मारना है अगर बॉर्डर कोई क्रॉस कर रहा है। लेकिन यहां पर पोरस बॉर्डर है, ये 4096 किलोमीटर, इसमें अगर कोई पार भी करता है तो थोड़ी बहुत रियायत है। तो अब हमें इस बॉर्डर को सिक्योर करना पड़ेगा बहुत मजबूती से। जैसे आज हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड ने यहां पर पकड़ा 78 मछुआरों को, तो ऐसे मछुआरों को पकड़ना होगा, नहीं तो ये घुस सकते हैं। और यही वजह है कि हमने ये मैप के जरिए इस खतरा को दिखाया। लेकिन खतरा एक और है जो बहुत दिन से मैं लगातार मैप के जरिए दिखा रहा हूं। खतरा वो क्या है? चिकन नेक, वो भी एक बार जरा देख लीजिए। तो चिकन पॉइंट जो है ये आपका, अब इस बांग्लादेश को देख लीजिए। तो हमने यहां पर दिखाया कि यहां पर जो 40 किलोमीटर का ये लेंथ है और 22 किलोमीटर की चौड़ाई है चिकन नेक की, और ये पूरा बांग्लादेश का एरिया, और ये आपका इंडिया। तो ये जो एरिया यहाँ पर रोहिंग्या जो शरणार्थी है, जो आतंकी नया बेस बन रहा है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा खतरा इस मैप के जरिए हमने बताने की कोशिश की। और जो मेजर मोहम्मद साहब कह रहे थे, जी मेजर साहब। जी, फिर ना अब देखिए, जब मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट हुआ 1204 में, उससे सल्तनत बटी, सल्तनत और एक मुगल पीरियड्स के जमाने की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, उसके मैंने बाद जो मैप दिखाया है उस मैप को दिखाते रहिए जरूर। उस पर मैं चाहूंगा सबसे पहले कि जरूर जो जरूर। ये समुद्री सीमा खुली, तो, आप समझिए कि आज भी अगर 78 मछुआरे पकड़े गए हैं, मछुआरों की हम्म, आड़ में हो सकता है वो आतंकी भेज सकते हैं, रोहिंग्याओं को भेज सकते हैं। करेक्ट। देखिए, जो बिल्कुल भेज सकते हैं इसमें, तो तभी हमको, बल्कि मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं हमारे कोस्ट गार्ड को, वो चौकस थे, वो चौकन्ना थे, उन्होंने तुरंत दुरुस्त कार्रवाई करी, उन्होंने फौरन पकड़ा। हम्म। अब देखिए, जो वहां सेपरेशन है उस वहां पे इस इलाके में भूटान और नेपाल से, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से है, हम्म। और जैसे कि आपको बताया कि चीन जो माउंटेनियस कॉरिडोर से, उस सिक्किम, ढाका यहाँ का सबसे बड़ा, जैसे हम जानते हैं, और चिटागोंग सेकंड बड़ा जगह है वहां पे बांग्लादेश की। और जैसे कि वहां पे मैक्सिमम बंगाली वहां भाषा बोलते हैं। वही कई बार जब रोहिंग्या, जैसे आपने बताया कि दिल्ली में जब राइट हुए थे या कहीं पे भी आपने रोहिंग्या का इसमें हाथ पाया गया, पीएफआई ने भर्ती करी तो रोहिंग्या का हाथ माना गया। हम्म। देखिए, जहां पे भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, वो प्राइम इंपॉर्टेंस में होती है। अब एक चीज मैं आपको हल्का सा इतिहास में जाता हूँ। जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में,
तो एक ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई थी। तो ईस्ट बंगाल और असम की शुरुआत हुई 1905 में। उससे एक प्रेसिडेंट फॉर्म हुआ, जो कि इमरजेंसी ऑफ बांग्लादेश का की फॉर्मेशन हुई। जब लिबरेशन हुआ वो तो 1971 में हुआ, वो अलग बात रही। जी। फिर जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जब फाउंड हुई ढाका के अंदर 1906 के अंदर, तब लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में सपोर्ट हुआ। ठीक ए है। के फजलुल हक ने इसको सपोर्ट किया। फिर जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल उस टाइम पे, और जो प्रेसिडेंट डे की जो टेरिटोरियल अभी जो कहते हैं उसको ठीक है सर। बाउंड्री कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ जी। रैडक्लिफ लाइन जो होती है ना, वो रैडक्लिफ लाइन को हम मार्क करते हैं बांग्लादेश से। अब फिर 1947 में ईस्ट बंगाल, जबकि जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया था, वो प्रोविंस बना, एक डोमिनेशन ऑफ पाकिस्तान ठीक है वहां सर, पर था। थोड़े समय की कमी है, बिल्कुल। अब मैं सीधे समझना चाहूंगा कि सर अब ये जो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि समझिए जी हाँ, संदीप समझिए जी 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 जी, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। लेकिन मैंने जो कहा, मैंने जो अभी बात कही कि अब तक हमारा हमारा जो फोकस था वो पीओके के लॉन्च पैड की तरफ, या हम कश्मीर सीमा को, पाकिस्तान की लगी हुई सीमा करीब 3,900-3,800 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा बड़ी सीमा ये है। लेकिन यहाँ हमारा पोरस बॉर्डर है, वहाँ हमने क्या कहा है कि भाई शूट टू किल, अगर कोई गतिविधि दिखती है गोली मारिए। यहाँ थोड़ी बहुत रियायत भी है, तो क्या अब यहाँ वो रियायत ख़त्म करनी पड़ेगी? अब हमारी सेना को वो सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि खतरा अभी अब दो फ्रंट से है। जी सर मेजर साहब। जी जी, देखिए, अगर खतरा दोनों फ्रंट से है तो बिल्कुल, देखिए 2017 में जनरल बिपिन रावत ने, जो कि सीडीएस साहब थे हमारे, तब चीफ साहब थे, जो कि गुजर गए, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान एक 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है, यानी कि चीन ईस्टर्न फ्रंट पे, पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट पे, और हाफ जो हमारा इंटरनल एनिमी है, यानी कि जम्मू कश्मीर से जो उग्रवाद आता है, जो वहां से पाकिस्तान से जो जम्मू कश्मीर में उग्रवाद आता है। अब मैं कहूंगा कि यहाँ पे हमें खतरा है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ईस्टर्न बॉर्डर्स पे आप देखिए जिस तरीके से हमारे कोस्ट गार्ड ने चौकस रहकर उनको पकड़ा, तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं कि जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात होती है ठीक है। सिक्योरिटी की। मैं हल्का सा एग्जांपल देता हूँ, जी ताकि आपके सारे दर्शक जी। जो भी हमें सुन रहे हैं, जो जियो पॉलिटिक्स नहीं भी रखते हैं, वो भी समझ जाए इस बात को। जब हम अपने खुद के घर में महफूज बैठे होते हैं, हम अपने घर में रात को खटखटी लगाते हैं, खिड़कियां चेक करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, हम क्योंकि अपने घर की हिफाजत करना चाहते हैं। बस ठीक उसी तरीके से जब हमारे मुल्क की हिफाजत होती है कि बाहर से कोई ना आ जाए, क्योंकि हमारे मुल्क को फिर नुकसान पहुंचेगा, तो बिल्कुल फर्ज बनता है हर एक नागरिक का कि वो चौकस रहे। केवल और पुलिस बाहर या से अगर कोई आ जाए और उसे फिर बसाने की कोशिश की जाए उन दुश्मनों को और देश के खतरा बने हुए लोगों को, तो फिर ये एक और चिंता की बात हो जाती है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए। जी असगर अली साहब, मैं आता हूं फिर उसके बाद संदीप जी के पास। जी सबसे पहले जितने भी बॉर्डर एरिया हैं हमारे इंडिया से, जितने बॉर्डर एरिया जो अटैच किए हुए हैं बांग्लादेश के साथ, वहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट लेना पड़ेगा। जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जितने भी स्टेट्स में लेवल में है, बहुत ही माने निर्ममता नहीं दिखा के बहुत स्ट्रिक्ट लेवल से स्ट्रिक्ट एक्शन, कोई भी पकड़ा जाए या कुछ भी हो जाए तो उनको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। ये जितने भी घुसपैठिया हैं, सब बॉर्डरी एरिया से आते हैं, चाहे वो असम से हो, चाहे वो बंगाल से हो, चाहे वो आपका बांग्लादेश, कहीं पर से भी, जो जितने भी सब बॉर्डर एरिया जो है, खासकर जो होता है, देखिए एक बोट से कोई आए थे, कोई आपका जो लो लैंड एरिया होता है, जैसे मोहम्मद अली शाह ने साहब सुने बता रहे थे कि वो लोग क्रॉस करके घुसपैठिया लोग घुस जाते हैं। तो वो सब बॉर्डर एरिया को बहुत जितने से ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जाए। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बीएसएफ जो वहाँ जमी रहे हैं, बॉर्डर सर, सिक्योरिटी फोर्स है। बिल्कुल वो करेगी, हमारी सेना भी करेगी, हमारी सेना उसके लिए मुस्तैद है, बिल्कुल। लेकिन ये खतरा बड़ा इसलिए ज़्यादा हो जाता है असगर अली साहब कि यहाँ के जो यहाँ अगर हम उन्हें आ जाते हैं उन घुसपैठियों को, तो उन्हें बसाने के लिए हम बड़ी तैयारी करते हैं। संदीप जी जल्दी से रिएक्शन 10 सेकंड में मैं ख़त्म करूंगा सर। जी हाँ बिल्कुल सर। दो चीज क्लियर कर दूं। फारूक अब्दुल्ला जी ने किसी बिजली काटे जाने पर बयान नहीं दिया था। वो कठुआ के दौरे पे थे जहां पर वो कैंप था। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि वहां पर आपने बिजली कनेक्शन क्यों दिया है।
पानी क्यों दिया, जो कि पहले पूर्ववर्ती जब 6 साल राज्यपाल थे, अब उपराज्यपाल शासन चला रहे थे, तब भी यही प्रक्रिया ऐसा थी। तो ऐसा उन्होंने है कहा- संदीप त्रिपाठी सर, जी, सर, नहीं सर, नहीं सर, मैं सुनिए मैं ना। इस बयान सुमित जी, मैं कुछ बोलना इस बयान चाहता को हूँ, लगातार इस चला संदर्भ में चुका हूं, बोलना आप बार बार इसे हाँ, लेकर ठीक है। मत कहिए। हाँ, उन्होंने ठीक है, उन्होंने ठीक है। उसी पर कहा, क्योंकि हाल ही में हमने रिपोर्ट किसने दिखाई, कहा? हमारे संवाददाता किसने कहा कि- अजय जांडियाल ने किसने बताया, कहा कि- अजय जांडियाल ने बताया कि वहां पर बिजली पानी काटी गई है। उसके बाद मैं जब आपको एक फारूक बात अब्दुल्ला बता से रहा हूं। पूछा गया तो सर, फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि ये हमारा ये फर्ज है, हमारी हमारे वो आपका तुरंत आई। भाई एक न्यूज चैनल को सुनिए, दिखाइएगा, सुमित जी, नेशनल मैं न्यूज यहाँ चैनल को पे- दिखाइएगा बस संदीप न्यूज़ त्रिपाठी चैनल जी, पर इस हद पर आ गए हैं आप। यहाँ पे मेंशन करना चाहता मैं हूँ। अगर दावे के साथ कह रहा हूं कि फारूक सुमित अब्दुल्ला जी, साहब मैं ने भी दावे के साथ कह रहा हूं। बिजली पानी काटे जाने का लेकिन विरोध किया, मेरे पास समय नहीं है नहीं सर। काटे। आप बिजली सर, पानी देने की वकालत करते यहाँ पे। रहिए, बिजली सर, पानी देने सर, की सर, वकालत सर, करते इसी रहिए। संदर्भ में नहीं, हम पॉइंट रख वकालत दूं। नहीं कर रहे हैं। फारूक वकालत नहीं करे तो हो गई वही बात कर खत्म। रहा है। जी सर, हरदीप सिंह अब्दुल्ला साहब जो वही हरदीप कर सिंह रहे पुरी हैं जी ने कि कहा, उस पर बांग्लादेश मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देना चाहता हूँ। हरदीप कॉक्स सिंह बाजार पुरी जी में ने कहा एक 2022 कैंप में। बना ठीक है के सर, ये यही बात खत्म नहीं करेंगे, है। माफी चाहता हूँ, वो- यही खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया मिस्टर मोहम्मद अली शाह साहब, सैयद असगर अली साहब और संदीप त्रिपाठी जी और भास्कर घोष जी। सवाल बड़ा है, सवाल ये है कि हमारी सेना तो बाहर से आने वाले घुसपैठियों को से निपट लेगी और निपट रही है, और लगातार पिछले कई वर्षों से निपट रही है, आज़ादी के बाद से ही। अंदर जो दुश्मन है, और वो दुश्मन जो रोहिंग्या हैं, उससे भी ज़्यादा बड़े दुश्मन वो हैं जो इन रोहिंग्याओं को बसाने, आधार कार्ड, राशन कार्ड, फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने में और उन्हें वोट बैंक बनाने में मदद करते हैं। वो सबसे बड़े दुश्मन हैं, उन्हें भी पहचानना ज़रूरी है।